Good evening to everybody. So let's begin our lecture related to the. Today we will complete the concept of teaching and difference between the Bharati Shiksha and the Western education. Okay. So now we will moving further the concept of this, and we already discussed about the philosophy of education, है ना. कंसेप्ट नेचर एंड ब्रांचेस पढ़ चुके हैं. एजुकेशन क्या होता है, कंसेप्ट स्कोप इंडिविजुअल में कैसे वो रिलाई करती है एजुकेशन, है ना. नेक्स्ट टॉपिक हम बीच में छोड़ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेट, हमें एजुकेशन और फिलोसफी को डिस्क्रिमिनेट करना है, डिफरेंस दिखाना है इसको, एंड बताना है कि कैसे एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन में और लिबरल डिसिप्लिन कैसे रिलाई करती है. तो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वाला क्वेश्चन. टुडे वी विल फर्दर मूविंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, डिफरेंस बिटवीन भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न एजुकेशन. हमारे भारतीय शिक्षा कैसी चल रही है और वेस्टर्न एजुकेशन कैसी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे. और टीचिंग क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है. टुडे वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट. So all you ready for that matter? Okay. So that topic is second chapter. Second chapter का हमारा है भाई. No, this is not our second chapter. This is going to be this one. The difference between the philosophy of education and the liberal discipline. ये वाला छोड़ के हम next चल रहे हैं the 109 पे. हमारा पेज नंबर कौन सा होगा, 109. लेट्स बिगिन, लेट्स गो. देखते हैं 109. सो ये तो फर्स्ट चैप्टर ही है. थोड़ा वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा. ओके. हम अच्छे से पढ़ना है. हमने जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फिलॉसफी तो हमने पढ़ चुकी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना. एजुकेशन क्या होता है पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल मूविंग टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. ओके. सो व्हाट इज द टीचिंग एंड कोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द टीचिंग. ओके. तो टीचिंग कैसे वर्क कर रही है, इंडिया में कैसे है ना, ये सब चीज़ें. ओके. नहीं डरता. द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये तो वही वाला क्वेश्चन है. न्यो. This is the difference. Before we moving on, we have the concept of teaching. Okay. अब हम शुरू करेंगे. तो 3 मिनट हमारे वेस्ट हो गए. एनीवेज चलते हैं, शुरू करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग. सो कोर कॉन्सेप्ट क्या है टीचिंग का. टीचिंग मतलब क्या, टीचिंग एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल को क्या करती है, टीच करती है या इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है. ये वर्ड्स याद रखना होता है. ये हर लाइन याद नहीं करनी ज़रूरी होती है, बट वर्ड अगर याद रहे तो अच्छा है. जैसे कि टीचिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, पढ़ाता है या इंस्ट्रक्ट करता है. इंस्ट्रक्ट मतलब उसको डायरेक्शन देता है किसी भी इंडिविजुअल, अदर इंडिविजुअल को, खुद को नहीं. आगे वाला उसको कोई सुन रहा है उसको इंस्ट्रक्ट करता है अनदर इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल ये है जो टीचर है, जो कि एक प्रोसेस है. टीचिंग में एक प्रोसेस है, प्रोसेस में है वो किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है. अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करो, उसको पता है चीज़ें, बट एक टीचर क्या करता है, टीच करता है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को, और क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है. वो चाहे छोटा बड़े को सिखाए, बड़ा छोटे को सिखाए, मैटर नहीं, फॉर दैट मैटर वो नहीं करता, बट हर एक इंसान वो जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसी अनदर इंडिविजुअल को, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. ओके. सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट, टीचिंग इज़ द कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन. ये ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन हम इम्पार्ट करते हैं किसी भी लर्नर के ऊपर,
जो भी एक क्लासरूम में बैठा हुआ व्यक्ति है, क्लासरूम सिचुएशन कैसी होती है जिसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं और एक टीचर आपको बता रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लर्नर को जब इंस्ट्रक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को एक सिस्टमेटिकली, जब उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा होता है, जब उसका असेसमेंट उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू या उसका क्लासरूम में जब वो टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको क्या किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है लर्नर को क्लासरूम सिचुएशंस में। इट इज़ वॉचिंग सिस्टमैटिकली, हम इसको सिस्टमैटिकली वॉच कर सकते हैं। टीचिंग इस एक मैनिपुलेशन है सिचुएशन की। मैनिपुलेशन क्या कि ऑलरेडी द चाइल्ड इज़ नोन, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें पता है पर कुछ चीज़ें उसको नहीं पता होती हैं, जिससे टीचर क्या करता है उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उस सिचुएशन में रह कर उस मैनिपुलेशन कर रहा है और लर्नर को वो चीज़ें सिखा रहा है। को लर्नर उससे क्या कर रहा है, चीज़ें एक्वायर कर रहा है, स्किल सीख रहा है। एंड इनसाइट विद इज ओन इमिटेशन, मतलब दीवे कहते हैं, जॉन दीवे कहते हैं कि जब टीचर क्लास में आ रहा है तो वो बच्चा उसको देख रहा है, इमिटेट कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की किस तरह की उसकी स्किल्स है, बोलने का तरीका वो सीख लेगा, वो चलने का तरीका सीख लेगा, जैसा वो बोल रही है उसको भी ध्यान से सुनेगा। तो एक लर्नर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है स्किल्स। एक क्लासरूम सिचुएशन में बैठ कर वो उसको इमिटेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। अब बहुत सारे फिलोसोफर्स रहेंगे या एजुकेनिस्ट रहेंगे जो कि बताएंगे कि टीचिंग क्या होती है। हमने पूरा रटना ही नहीं है, हमने समझनी है कि क्या होती है टीचिंग। टीचिंग एक इंटीमेट नॉट मैटर्स intimate contact between the more mature personality and the less mature one. So this is the Morrison कहते हैं कि जो टीचिंग intimate contact between the more mature personality than less mature, मतलब एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेच्योर है, वो अपनी इमोशनली फिज़िकली मेंटली वो अपना स्टेबल है, तो उसको हेरिडिटरी भी वो स्टेबल है उस चीज़ को समझने के लिए। एक वो व्यक्ति और एक वो जो भी मेच्योर नहीं है, वो भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेवलप नहीं हुई है। तो इन दोनों का क्या है, कांटेक्ट है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज़ बिल्डिंग अ पर्सनालिटी। वो क्या कर रही है, पर्सनालिटी को बना रही है। तो ये कुछ समझ में नहीं आई। एनीवेज दूसरा पढ़ते हैं। जैक्सन कहते हैं टीचिंग इज़ अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन द टू और मोर पर्सन वन whom intend to effect certain changes in the other participant student। टीचिंग एक फेस टू फेस इनकाउंटर है जिसमें दो और दो से ज़्यादा बच्चे या पर्सन क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव सर्टेन चेंजेस देखते हैं आपस में। वो पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो टीचर होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं। ये भी कुछ समझ नहीं आई। टीचिंग इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। इंटरपर्सनल पता क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है जब अंदर के बारे में सोचना है ना, जब हम अपने विचार प्रधान अपने बारे में जब सोचते हैं, सेल्फ। इंट्रापर्सनल वो हो गया। और इंटरपर्सनल हो गया जब हम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, अच्छा एनालाइज करते हैं कि हाँ ये बच्चा इसमें अच्छा है, ये बच्चा इसमें अच्छा है। तो वो इंटरपर्सनल होता है, मतलब कि दूसरों की भावनाओं को हम समझ पाते हैं। तो टीचिंग वो एक प्रोसेस है। एन एल गेज कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जो कि एम रखता है कि चेंजिंग द बिहेवियर और पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मान लो कि एक टीचर है, ठीक है, उसने एक्टिविटी करवाई, ड्राइंग की, उसमें हर बच्चा तो ड्राइंग अच्छा नहीं बनाएगा ना। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल बर्बाद बना रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़े अच्छा बना रहे होंगे और कुछ सबसे ज़्यादा अच्छे बनाए होंगे। टीचर को असेसमेंट से पता चलेगा, अच्छा ये वाला बच्चा, पिंकी जो बच्ची है वो अच्छे से ड्राइंग कर लेती है, तो ये क्या कर रही है, वो एनालाइज कर रही है। इंटरपर्सनल स्किल है, इन्फ्लुएंस है, जो कि क्या कर रही है, अब वो क्या करेगी, उसको पता चल गया कि अच्छा पिंकी नाम की लड़की अच्छा ड्राइंग कर लेती है, तो वो क्या करेगी, उसको
उसमें इंटरेस्ट दिलाने के लिए वो सारे काम करेगी, ताकि उसकी जो पर्सनालिटी या बिहेवियर या पोटेंशियल है वो उसमें निखर के आए, वो उसमें और अच्छा कर सके। टीचर ये होता है। क्लर्क क्लर्क कहते हैं कि टीचिंग रेफर टू एन एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस स्टूडेंट बिहेवियर। एक टीचर एक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें एक्टिविटी होती है जो कि डिज़ाइन की गई है टू परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन द स्टूडेंट बिहेवियर। एक स्टूडेंट का बिहेवियर किस तरह का होगा वो टीचर डिज़ाइन करेगा, मतलब टीचर के हाथ में है, उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीखेगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है टीचिंग। वी कैन डिफाइन टीचिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स: ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेजर फेयर। ये अथॉरिटेरियन हो गए। अथॉरिटेरियन मेरा तो प्रोनाउंसिएशन ही बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अथॉरिटी, जहाँ पे अथॉरिटी की बात आए तो मतलब एक अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें, टीचर एक एक्टिविटी है जो कि आपके मेमोरी लेवल को जो कि क्या करेगी, सिर्फ आपके मेमोरी लेवल को ही क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप द थॉट्स एटीट्यूड्स इन द स्टूडेंट्स, इट इज़ नोन एज अ थॉटलेस टीचिंग। ये काफ़ी अनऑथोराइज्ड है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी है। द टीचिंग इज टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म ऑफ अ टीचर, तो ये भी अच्छी नहीं है। डेमोक्रेटिक टीचिंग होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ टीचर ही सेंटर है। अकॉर्डिंग टू दिस, टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। टीचर को अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका इंक्रीज होना चाहिए। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इन इज द कंसेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टैंड। पहले तो उसको मेमोराइज करना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है एक्चुअल में ये चीज़ कैसी है। सच टीचिंग इज़ नोन एज थॉटफुल टीचिंग। इस प्रकार की जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है वो थॉटफुल टीचिंग होती है, ये बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द दिस पॉइंट ऑफ व्यू, टीचिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस primarily involving classroom talks which takes place between the teacher and student. Democratic teaching is very important, है ना, ये होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि टीचर अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज करते हुए पढ़ा रहा होता है। वो रटंत विद्या चलंत नाही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें अप्लाई होता है कि टीचर रटंतु नहीं होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए। अच्छा, कोई चीज़ पढ़ा रहा है, मान लो कि वेदर पढ़ा रहा है, तो वेदर वो किस तरह से पढ़ाएगा, बुक से पढ़ाएगा, ठीक है, उसको रियल लाइफ सिचुएशन में डालेगा, उसको पूछेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, डिस्कशन के माध्यम से उसको क्वेश्चनिंग करके उसको उस ओरिजिनल आंसर में लेके आएगा। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। नोन टू अननोन जाएगा टीचर। इससे क्या होगा कि बच्चे की मेमोरी भी बढ़ेगी, उसको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, अच्छा बारिश होती है, अच्छा धूप निकलती है तो समर सीज़न होता है, अच्छा वेदर फ्लक्चुएटिंग है, वेदर ऐसा होता है, बारिश होती है, धूप आती है, ठंड होती है, ये सभी क्या है, वेदर के फिनोमेना। तो ये सब चीज़ें जब वो रियल लाइफ सिचुएशन से एग्जाम्पल देते हुए पढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ होता है। इससे क्या होता है, सिर्फ मेमोरी नहीं बच्चे की बढ़ रही है, टीचिंग प्रोसेस की एक थॉटफुलनेस टीचिंग हो रही है, जिसमें थॉट को तवज्जो दी जाती है। इंटरेक्टिव, प्राइमरली इन्वॉल्विंग द क्लासरूम टॉक्स, वही ना, डिस्कशन। हियर द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द टीचर। अब क्रिटिसाइज मतलब कि कुछ टीचर उसको सिर्फ रटवाते हैं, चलो लिखो लिखो लिखो, और कुछ लोग होते हैं लिखवाते भी हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करवाते हैं। क्वेश्चनिंग करके या डिस्कस करके उसको उस आंसर तक पहुंचाते हैं, फिर देन उस टॉपिक या उस वर्ड को लिखते हैं। हेयर द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन, सेल्फ डिसिप्लिन इंसिस्टेड, कि वो खुद को खुद से समझाएंगे, अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, समझ गए होंगे। लेजर फेयर एटीट्यूड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव
समझ रहे हो, रिफ्लेक्टिव वर्ड ही इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज मोर डिफिकल्ट देन मेमोरी लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अ टीचिंग. मेमोरी लेवल वही हो गया अथॉरिटेरियन, जैसे रटवा दिया. अंडरस्टैंडिंग हो गया जिसमें डेमोक्रेटिक टीचिंग हो गई. अब ये वाला जो है ये उससे भी ऊपर है. मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल आर मस्ट for the reflective level of teaching. It is a highly thoughtful activity. It is both a student, teacher and the participant. Level of produce insight. ये तो मतलब अपर लेवल की आ गई, ये नहीं हो सकती, सॉरी. द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस. ऑब्वियसली टीचिंग, जब टीचर क्लास में आता है तो बहुत सारी कल्चर को लेके साथ में आता है. टीचर शुड बी ए न्यूट्रल, क्योंकि अगर उसका पता चल गया कि इतना बड़ा तिलक लगा के आया टीचर, तो बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? जो मुसलमान होगा उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? जो सिख होगा उन पर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, है ना? तो टीचर शुड बी ए न्यूट्रल. उसको एक फॉर्मल ड्रेस में आना है. एंड टीचर एक सोशल और कल्चरल प्रोसेस है. वो जैसी भाषा लेके अपनी आता है, एक्सेंट उसका, कभी कभी बोलते हैं ना हमारे टीचर वैसा बोलते थे, क्योंकि उनकी एक्सेंट ही ऐसी होती है. कल्चर को साथ लेके आते हैं, सोशल को साथ लेके आते हैं, विच इज़ द प्लान्ड in order to enable the individual to learn something in his own life. इस लाइफ, उसकी लाइफ से वो क्या सिखा रहा है उसको, मोरल वैल्यूज और ये सब स्टफ लाइक दैट. वी डिस्क्राइब द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग इन फॉलोइंग वे. टीचिंग इज कंप्लीट सोशल प्रोसेस. एक सोशल प्रोसेस, सोशल फिनोमेना सोसाइटी में होने वाला, और सोसाइटी में जाकर एक मिनी सोसाइटी में हम पढ़ाते हैं जाके, विथ एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज़. इट इज़ नॉट पॉसिबल डिस्क्राइब एग्जैक्ट परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग. टीचिंग इज़ द गिविंग इंफॉर्मेशन. टीचिंग एक होती है गिविंग इंफॉर्मेशन, मतलब हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है. टीचिंग टेल्स स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ, ठीक है. कम्युनिकेशन इज नॉलेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग. जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तब आपका कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग होगा तो आप अपनी बात रख पाओगे उनके सामने. अगर आपका कम्युनिकेशन इज सो स्लो एंड सो फास्ट स्लो इज़ वेरी रथलेस एंड समवेयर गिविंग इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. एक जब आप डिलीवरी जिसको कहते हैं, कि आप क्लासरूम में गए, अगर आप 5 मिनट भी पढ़ा रहे हो ना, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ो, कम्युनिकेशन आपका बच्चों के साथ जितना हो सकेगा उतना अच्छा. इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, इंटरेक्शन की वजह से ही संभव हो पाती है. आजकल वैसा सिस्टम नहीं रहा कि टीचर ने बोल दिया अ से अनार तो बच्चे मान लेंगे हाँ अ से अनार, अ से आम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है, इंटरेक्ट करके ही ये संभव हो पाती है. आजकल जो जितनी भी हमारी NEP हो गया, NEP 2020, और हमारा NCF हो गया, CCE, कंटिन्यूस कंप्रहेंसिव एवेल्युएशन, ये सभी पैरामीटर्स हमें डिफाइंड करते हैं कि हमें इंटरैक्टिव होना है, कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लास में, क्लासरूम डिस्कशन एक्टिविटीज़ बेस्ड होना चाहिए. टीचिंग इज़ द इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर सोर्सेज विच इज़ एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. टीचिंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट की और लर्निंग की. टीचिंग कॉज ऑफ चेंज द बिहेवियर. अगर आप टीचर हैं, अगर आपकी टीचिंग अच्छी प्रोसेस है तो बच्चा आपसे बिहेवियर भी सीखता है. आप कैसे चलते हो, आप किस तरह से बात करते हैं, रूडली या अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन हो या बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन हो. टीचर को हर जगह आपको अपना मतलब बिहेवियर एक दायरे में रखना होता है, क्योंकि आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे सीख रहे होते हैं. तो कहने का मतलब है कि एक टीचिंग एक डेवलपमेंट है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और लर्निंग की, आप जिसमें आप हमेशा लर्न करते चले जाओगे. क्यों? क्योंकि आज का समय जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, राइट. ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको आज फ़ोन के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है रिप्लेस हो रही हैं रोबोटिक सिचुएशन में. क्रांति आप कह सकते हैं, इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है. तो ज़रूरी नहीं है
ये हम कहते हैं कि क्रिएटिव टीचिंग या क्रिएटिव आइडिया जो है वो एक मशीन नहीं ले सकती। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो कि आप आइडिया अपने 2% वर्ड डालोगे वो अपने आप ही क्रिएटिव थिंकिंग करना शुरू करती हैं। वो आपके लिए क्रिएटिव ब्लॉग तैयार कर देती हैं। आप कौन से वर्ड उसमें डालोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंस मशीनें नहीं ले सकती। वो भी आज आपने सुना होगा जो एलन मस्क है वो अपनी लेबॉर्ट्री बना रहा है, एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री, जिसमें बंदरों के दिमाग में चिप डाली जाती है जिससे कि वो रिएक्ट करते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस लेवल पे एजुकेशन चली गई है ना। लर्न करते रहना है, मतलब एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, टेक बेस्ड हो गई है। आपको हर चीज़ लर्न होनी चाहिए। हर टाइम के साथ आप चलते जाओगे तो आप सक्सेस हो, नहीं तो आप नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है। टीचिंग कंटिन्यूसली आप लर्न करते रहोगे तो आप टीचर हो, नहीं तो मतलब आपका एक्सेप्टेंस ख़त्म हो जाता है। टीचिंग कॉज द चेंज इन बिहेवियर ऑब्वियसली। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर को नहीं आती। आजकल इंटरनेट इतना एक्सेस हो गया है कि हर घर में आप कुछ भी आप गलत बोल रहे हो ना क्लास में तो बच्चे झटपट बोल देते हैं, अच्छा मैम ये ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करते। तो टीचिंग कॉज द चेंज ऑफ बिहेवियर, आर्ट एज वेल एज साइंस भी है। एक तो आर्ट है आपका कि किस तरह से आप उसमें अपने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ लगा सकते हो, ठीक है। और साइंस है एक, ऑब्वियसली इसमें बहुत आपको साइंटिफिकली सोचें तो बहुत चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं या होती हैं, तभी तो आप यंग माइंड्स को तैयार कर रहे हो। किस तरह से करोगे जब तक आपको खुद उसका इनकाउंटर नहीं होगा। फेस टू फेस इनकाउंटर होता है, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, मॉडिफाइबल। टीचिंग को हम ऑब्जर्व करके सीखते सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस इसमें ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टीचिंग इज़ अ स्किल ऑक्यूपेशन, एक स्किल्ड है, ठीक है। पैडागोजी जिसे हम कहते हैं कि एक तरीका, किस तरह से आप एक 30% बच्चे होंगे क्लास में तो आप किस तरह से उनको मैनेज कर पाओगे, एक स्किल है भाई। सिर्फ पढ़ाना, नॉलेज होना दैट डजंट मैटर। आप कौन सा एक्टिविटी करवाते हो, कितनी करवाते हो, कितने लेवल पे बच्चे आपसे सेटिस्फाइड हैं। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू नो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। हर एक सक्सेसफुल टीचर को पता होता है कि उसकी क्या ऐसे मेथड्स होंगे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के जिससे कि टीचिंग और भी ब्यूटीफुल हो जाती। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग करते समय आप बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों से भी, सिचुएशन से भी, मैनेजमेंट से भी, खुद से भी। अपने आप में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। टीचिंग के बहुत कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग से परे होती हैं, अनकॉन्शियस में होती हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, रिफ्लेक्सेस हमें बता देते हैं। तो कॉन्शियस हम कॉन्शियसली भी कर देते हैं और कुछ स्लिप ऑफ टंग जिसे हमें कह देते हैं वो हो जाता है। टीचिंग इज़ द फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। पहले हम रटते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, मान लो कि मुझ पढ़ाने जाना है तो हम उसको पूरा रट के जाते हैं, अच्छा ये पढ़ाएंगे, इसके बाद ये पढ़ाएंगे, मेमोरी हो गई वो। फिर आगे डेमोक्रेटिक जिसमें डिस्कशन करते हैं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है तब आप डेमोक्रेटिक टीचिंग में आ जाते हैं, मतलब कि थोड़ा आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू आप करते हो। रिफ्लेक्सिव हो गया कि बस अब आपने क्या करना है, सिर्फ स्कैफोल्डिंग देनी है बच्चों को, सिर्फ हेल्प कर देनी है, बट आपको पता होगा तो ना फिर रिफ्लेक्स करोगे। डेफिनेटली टीचिंग इज़ नीडेड some learnings as well. Teaching is a continuum of training, conditioning, instructions and indoctrination. Very important. कंटिन्यूम मतलब लगातार आपकी ये एक ट्रेनिंग हो रही है। कंडीशनिंग मतलब बार ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर रहे हो आप उस चीज़ को, इंस्ट्रक्ट करने की, इंडोक्ट्रिन, ये सब चीज़ें। अब क्वेश्चंस देखिए आप, इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटिंग एंड लर्निंग, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऑब्वियसली टीचिंग से आप क्या कितना कुछ सीख रहे हैं, टीचिंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की और लर्निंग की।
कंटिन्यूसली आप क्या बच्चे के कांटेक्ट में रहते हो, बच्चे ने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, आप दोनों के आचार विचार प्रधान होते हैं। मतलब कि आप क्या करते हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके आप अपनी डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज द कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। मैं मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि टीचिंग किस तरह से होनी चाहिए, टीचिंग क्या है, मीनिंग क्या है इसका, लाइफ में मीनिंग क्या है, रियल लिटरल वर्ड क्या है, इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी इंडिविजुअल को, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टीचिंग, अभी हमने पढ़ा कि टीचिंग एक कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मतलब कि आप एक अपने व्यवहार बिहेवियरिज्म को उतार लेते हो अपनी लाइफ में। टीचिंग मतलब कि मान लो कि किसी टीचर को आपने चलते वक्त देख लिया, बोलते वक्त देख लिया, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है, कितना कम्युनिकेशन करती है, कितने लेवल पे उसका कॉन्फिडेंस है, क्या कैसे वो अपने आप को, कभी भी आप क्लास में जाओगे ना तो वॉच सम टीचर्स, राइट, ओके, उनका चलने का तरीका, ठीक है, जब वो क्लास में एंटर होते हैं उनका खड़े होने का तरीका, जब वो इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से किस वे में करते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल सही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सही है, या क्लास में वो जब डिलीवरी करते हैं लेक्चर को, क्या उसमें कोई उनका इनोवेटिव आइडिया जुड़ता है, क्या वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आ जाती हैं। और यही चीज़ जब बार 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 आप देखते जाते हो दैट मीन्स आप कंडीशनड कर रहे हो लाइफ को, उस बंदे की जो कर्म कह लो या बिहेवियर कह लो, वो कंडीशनड हो रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब है कि कंडीशनिंग क्या है। अब किसी का फ़ोन आ रहा है तो मैं आपसे बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कंडीशनिंग क्या है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको इसके बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।